मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि लीगल डिक्टेशन तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को पूरा लिखिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन और एग्जाम संबंधी डिटेल्स प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये डिक्टेशन पहुँच पाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन की किसी कार्यवाही में जिला न्यायालय अवयस्क संतान की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में जहां संभव हो वहां उनकी इच्छा से संगत, समय समय पर, ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो उसे न्याय संगत और उचित प्रतीत हों, और डिक्री के पश्चात, इस प्रयोजन के लिए अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसी संतान की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में, समय समय पर, सब ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा, प्रतिसंहत कर सकेगा या निलंबित कर सकेगा या उनमें फेरफार कर सकेगा, और यदि ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए कार्यवाही लंबित होती तो ऐसी डिक्री या अंतरिम आदेशों द्वारा किए जा सकते विराम। परंतु कार्यवाही के दौरान अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन अवयस्क संतान के भरण पोषण और शिक्षा की बाबत आवेदन को यथासंभव, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील की तारीख से, 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा विराम पैरा। डिक्रियों और आदेशों की अपीलें अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां, उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती है, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें, सामान्यतः होती हैं विराम पैरा। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा 37 या धारा 38 के अधीन किए गए आदेश, उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन, तभी अपीलनीय होंगे जब ये अंतरिम आदेश ना हो, और ऐसी प्रत्येक अपील उस न्यायालय में होंगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं विराम। केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी विराम। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन की अवधि के अंदर की जाएगी विराम पैरा। डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियों और आदेशों का
प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों और आदेशों का तत्समय प्रवर्तन किया जाता है। विराम 1908 के अधिनियम 5 का लागू होना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से यथाशक्य नियमित होंगी। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आया तो इसे ज़्यादा से शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट में लिखना चाहते हैं तो डिक्टेशन की प्लेबैक स्पीड 1.25 करके आप इसे 100 शब्द प्रति मिनट में भी लिख सकते हैं।